नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य कारण सिद्धांत अर्थात पदार्थ विज्ञान का अंतिम चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि नाम से पता है, कार्य कारण सिद्धांत अर्थात कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो क्या है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, है ना, सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग का ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस है, परिचय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है। और यहाँ पर समझना है कार्य कारण सिद्धांत कहते किसे, उसके बाद हम उसके कंटिन्यूस सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तीन शब्द है, एक है कार्य, दूसरा है कारण, तीसरा है सिद्धांत। तो हम लोग कार्य कारण को एक साथ समझ लेते हैं, सिद्धांत को एक बार समझ लेते हैं, है ना, अलग अलग कर लेंगे, जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वाइवा थ्योरी में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कार्य और कारण, कार्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं, काज को क्या बोल रहे हैं, कारण क्या बोल रहे हैं, काज बोल रहे हैं। और कार्य क्या है? इफेक्ट है, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, है ना। पहले काज आएगा देन इफेक्ट आएगा। हालांकि ये होना चाहिए कारण कार्य सिद्धांत होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। तो कार्य कारण सिद्धांत में जो काज है अर्थात कारण है, देखेंगे ये दार्शनिक लोग का मत है। जो हम लोग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो दार्शनिक जो भी मत, दार्शनिक लोग का क्या मत है कि विश्व में जितनी भी घटनाएं होती है, विश्व में मतलब इस संसार में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उनका कुछ ना कुछ अवश्य कारण होता है। तो घटना का मतलब इफेक्ट या कार्य। विश्व में जितनी भी घटनाएं, मतलब अगर हम बोलते बोलते रुक जा रहे हैं, और जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते सोने लगते हैं, या हम चल रहे रास्ते में हम गिर जाते हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण है। या हमारा हाथ फ्रैक्चर होगा तो उसका कोई ना कोई कारण है। या आपको खाना खा रहे थे तब तक वोमिट हो गया, तो उसका कोई ना कोई कारण है। मतलब जो भी घटना घट रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसका कोई ना कोई कारण है, छोटा या बड़ा। तो इसके को बोला गया है विश्व में अर्थात संसार में हम लोग के आसपास जितनी भी घटनाएं या जो इफेक्ट है, कार्य हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ अवश्य काज या कारण होता है। देखेंगे बिना सूक्ष्म या स्थूल कारण के, मतलब कारण हो सकता है कि बहुत छोटा कारण हो, या हो सकता है बहुत बड़ा कारण हो। कारण सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटा, या स्थूल बहुत बड़ा कारण के कोई भी घटना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका मतलब कि कोई घटना हो रही है, इसका मतलब कि कोई ना कोई कारण अवश्य बना हुआ है। अब देखेंगे ये तो कार्य कारण की बात कही गई है। तो सिद्धांत की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट सिद्धांत। जो परीक्षकों के द्वारा, सिद्धांत किसे कहते हैं हम लोगों ने पहले बता भी चुके हैं कि चैट में बताया है, जो परीक्षकों के द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण करके हेतुओं द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय या निष्कर्ष की स्थापना की जाती है, उसे सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था पहले चैप्टर में, पहला ही लेक्चर, दूसरा लेक्चर था। और देखेंगे वहां पर सिद्धांत के 4 भेद बोले गए। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि सिद्धांत के कितने भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 भेद होते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत चरक में बताए हैं, इसका डिटेल वर्णन एक एक करके हम लोगों ने व्याख्या किया है। अब देखते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, जिस वाद या सिद्धांत को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है: सत्य कार्यवाद, असत्य कार्यवाद, परिणामवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद, पीलूपात, पिठरपात और स्वभाव उपरमवाद और अनेक सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया होगा। थैंक यू।